इमेज टैग, अब आप बोलिएगा क्लोजिंग टैग नहीं है तो फिर ये इमेज का सोर्स कहाँ से लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ना। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है SRC। तो ये SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपका सोर्स, ये जो होता है ना आपका इमेज का सोर्स देता है कि आखिर इमेज आप कहाँ से आप इमेज को ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज का एग्जांपल लिखा हुआ है flower.jpg, राइट। तो flower.jpg क्या है, ये इसका इमेज का सोर्स है, ये इमेज का फाइल का नेम है। जो आपका यहाँ सोर्स कोड है ना, वहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, वहाँ पे आप ये फाइल का नाम लिख देते हैं कि आपका image.jpg है, flower.jpg है, bus.jpg, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड एट्रीब्यूट होता है, इसको हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। तो देखो SRC एट्रीब्यूट के अलावा और एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं ALT, अल्ट एट्रीब्यूट। तो ये अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये तुम्हारे लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखता है। जैसे कि मान के चलो, अगर गलती से तुम्हारा किसी कारण से ये जो तुम्हारा इमेज का सोर्स है इमेज लोड नहीं कर पाया, तो वो क्या करता है, एक अनलोडेड इमेज का सिंबल दिखाता है। लेकिन अगर तुम साथ में अल्ट लिख दोगे तो ये साथ में उस टेक्स्ट को लिख देगा, यानी यहाँ पे तुम्हारा एक इमेज को शो करेगा जो कि तुम्हारा लोड नहीं हुआ है, यानी अनलोडेड इमेज, यानी उसको इमेज शो नहीं करेगा बट एक रैंडम सा कुछ शो कर देगा। यहाँ पे एक ये इमेज होना चाहिए उस टाइप का। और साथ में ये जो तुम्हारा एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बगल में वो टेक्स्ट लिख देगा। तो तुम्हें तो इमेज दिख नहीं रहा, इमेज लोड नहीं हुआ इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें वो टेक्स्ट दिखेगा जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा यहाँ पे किस चीज़ का इमेज रखा हुआ। तो वही इसका बेसिक यूज होता है।